हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं वो घटना चक्र की बुक को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा हो चुका था। आज जो हम देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। तो देखेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल हमने बताया है पहले भी। तो इसमें देखेंगे आपसे क्या है क्या रहा है। तो इसमें आपसे कह रहा है tan 70 के बराबर है, मतलब tan 70 का मान कितना होगा। एक बात ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे 70 को आप क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। अगर इतना हम लिख सकते हैं तो हम दोनों तरफ क्या लगा लेंगे, tan लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ सब जो है किस में दिख रहा है आपको, tan में। तो हम tan ले लेंगे दोनों तरफ, तो इस तरफ हो जाएगा tan 70 और अगर इस तरफ हम बात कर लें तो tan 50 प्लस 20 डिग्री, यानी हमारे पास अब ये मिल चुका। अब जो इधर tan 70 आप देख रहे हो उसको छोड़ दें। अब जो RHS की तरफ आप देख रहे हैं tan 50 प्लस 20, यहाँ से आप देखेंगे tan A प्लस बी। तो tan A प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, tan A यानी tan 50 प्लस tan B। तो tan 20 बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो 1 माइनस tan A। तो tan A की जगह पे है आपका tan 50 इंटू tan B और tan B की जगह पे आपका कितना है 20। तो आप इसे इतना लिख सकते हैं। और इस साइड आपका कितना था tan 70, तो आप इसे tan 70 इधर लिखे रहिए। अब यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। ये बराबर आपको यहाँ नहीं होगा, बराबर आपके यहाँ होगा। तो जब आप इस तरह से फॉरवर्ड मिल जाएगा तो आप दोनों तरफ क्रॉस कीजिए। तो जब हम इसको और इसको गुना करेंगे क्रॉस, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम कितना लिख सकते हैं। tan 70 को 1 से गुना करेंगे तो tan 70 माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप tan 70 से इसको गुना करेंगे पूरे को, नीचे वाले को, तो आपका वो आ जाएगा। उसके बाद आपकी साइड क्या बचा tan 50, तो tan 50 फिर आपका बचा tan 20, तो tan 20 आप इसे लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या है, tan 70 है और tan 20 है। तो tan 70 और tan 20 यानी 70 और 20 को आप जोड़िए, कितना आएगा 90। दोनों tan में, तो जब भी tan में हो और दोनों का जोड़ 90 आ जाए एंगल का, तो हमारा मान कितने के बराबर हो जाता है 1 का। यानी tan 70 और tan 20 दोनों मिल के यानी गुना होके कितने मान देगा 1 देगा। तो इस साइड आपके पास क्या बच जाएंगे बच्चों, tan 70 माइनस और tan 70 और tan 20 मिल के आपका 1 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ 1 को गुना करेंगे tan 50 से, तो आपको यहाँ पे tan 50 ही दिखेंगे। बराबर के साइड चलिए आप, तो कितना है tan 50 प्लस tan 20। ठीक है। अब यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ tan 70 का मान निकालना, चूँकि आपके क्वेश्चन में साफ साफ करें tan 70, तो tan 70 को बस आप सिर्फ एक तरफ रहने दें, बाकी सबको RHS की तरफ कर दें। तो tan इधर 50 जो है माइनस में, तो बराबर की साइड जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। पहले से एक tan 50 इधर मौजूद था और ये जो tan 50 से एक और आएगा प्लस में, तो 2 tan 50 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 2 tan 50। tan 50 दो है तो 2 tan 50 और प्लस tan 20 आपके ये जो थे ये पहले से थे, तो tan 20 ये आपके रह जाएंगे। यानी यहाँ से कंक्लूजन हमारा निकल चुका है, tan 70 बराबर अगर हम निकालना चाहें तो कितना आएगा 2 tan 50 प्लस tan 20। आप ऑप्शन देखें किस ऑप्शन में आपके 2 tan 50, 2 tan 50 इंटू tan 20, आपके ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ठीक है, 2 tan 50 प्लस tan 20। तो देखिएगा क्वेश्चन 17 को, क्वेश्चन 17 में आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे बस एक हम छोटा सा ट्रिक बताने वाले हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पे कह रहा है tan 35, आप इसे tan 35 लिखेंगे बटे cot 55, तो cot 55 भी आप लिखेंगे। अभी जो हम है वही लिख रहे, जहाँ पे चेंज हम करेंगे वहाँ पे आपको बताएंगे। तो शुरू में ये सब चीज़ आप लिख लें, प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा साइन 160 डिग्री आपको दिख रहा है, तो साइन 160 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, चूँकि साइन 180 माइनस 20 कीजिएगा तो 160 के बराबर होगा। साइन 180 में साइन साइन में ही रहेगा और थीटा के बराबर 20, तो 20 आ जाएगा। और नीचे आपको ऑलरेडी था cos 20, तो cos 20 रहेगा, प्लस आपके पास है sec 40
तो sec 40, और फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं cos 140, तो cos 140 आपके किस में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड में आपके cos क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और cos 140 को लिख सकते हैं आप, एक लाइन चलिए हम बढ़ा देते हैं, cos 180 माइनस 40 डिग्री, इतना आप लिख सकते हैं, और -1 था तो -1। अब यहाँ से हम आपको एक बात बताएंगे, यहाँ पे बात ये बताना था कि जब भी आप देख लें tan हो और cot हो, ठीक है, या फिर sin हो और cos हो, और दोनों एंगल का जोड़ आपका 90 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पे देख रहे 35 और 55, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएंगे, 90 डिग्री, और tan है और cot है, और 90 डिग्री आपका एंगल का भी जोड़ आ रहे हैं, तो आपको कितना वैल्यू हो जाएंगे, 1। जब भी दो एंगल आपके 90 डिग्री के बराबर हो जाए, बटन में हो तो जोड़ के, और एक tan हो और नीचे में cot हो, या फिर ऊपर में cot हो नीचे में tan हो, तो आपके 1 होते हैं वैल्यू। फिर प्लस है तो प्लस cot 78, फिर नीचे देख रहे cot का उल्टा क्या है, tan है, तो cot का उल्टा tan हो गया, और 78 और 12 कितना हो गया, 90, तो फिर से जोड़ के 90 हो गया, यानी फिर से वैल्यू 1 दे देगा, प्लस साइन 20 बटे कॉस 20, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो टैन और थीटा का आपका 20 डिग्री, तो 20, और यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या मिलकर बनाएगा, माइनस, आपके पास है सेक 40 डिग्री बटा कॉस 180 माइनस 40, कितना, कॉस 40, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस 40 और -1, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे -1 यहाँ और यहाँ पे +1 है, तो काट देंगे आप, यहाँ से फिर आप थोड़ा सा ऊपर आइएगा, तो जब हम ऊपर आ रहे हैं तो आपके पास बच रहा था पहले से 1, तो 1, फिर आप यहाँ पे देखेंगे प्लस tan 20, तो tan 20, माइनस है तो माइनस, तो आपके पास पहले से था सेक 40 डिग्री, और नीचे में आपको क्या 1 बटे कॉस 40, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे फिर आपके पास है 1, तो 1 प्लस tan 20, तो tan 20 माइनस तो माइनस, आप यहाँ से लिख सकते हैं सेक 40, तो आपके पास पहले से थे, और गुना 1 बटे कॉस 40, 1 बटे कॉस 40 जो आपके कितने होते हैं, सेक 40 हो जाएंगे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस tan 20 माइनस सेक 40 कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर 40 डिग्री, तो यही आपके आंसर होंगे। और ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहे हैं देख लेंगे, तो ऑप्शन आपके किस में भी नहीं दिख रहे, मतलब यहाँ से आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई यहाँ से आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखेंगे अगली क्वेश्चन। यहाँ से अगली क्वेश्चन आपको कह रहा है कि tan, इसे हम लिख रहे हैं आपका tan 0 डिग्री इंटू tan 1 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री है, इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री, और इसी तरीके से आपका सब गुने में है, और इसी तरीके से आपके आगे भी है, और कहाँ तक हमको जाना है, टाइम 1989 डिग्री के पास। तो यहाँ से देखेंगे आपके पास tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0, और सब यहाँ से क्या है आपके गुना में है, तो गुना में है, तो आप ब्रैकेट करके इस तरह से दे दें, पूरे को उतारना कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि समझ में आ जाएगा, ब्रैकेट में जो पूरे हैं आपके शेष वही है, तो जब 0 किसी भी संख्या से गुना होती है तो फाइनली क्या बना देती है, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि tan 0 यहाँ पे है, और tan 0 का मान तो 0, तो आपके आंसर हो जाएगा 0, तो 0 आपके ऑप्शन किस में, ऑप्शन ए में, तो आप यहाँ से ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 सेम आपके इसी तरीके से, तो यहाँ पे आप देख लेंगे क्या आपके पास है, cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री, और इसी तरीके से आपके कहाँ तक है, सॉरी 90 डिग्री तक, cot 90 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे आगे से जो भी आपके हैं उसको ब्रैकेट में इस तरह से करते हैं, मतलब जो भी है आपके इसमें पैक कर दिया, और कुछ है तो आगे में सब में आप देख रहे हैं गुना है या डॉट है, वही चीज़ है गुना, तो गुना, और cot 90 का मान आपके पास कितने होते हैं, 0, मतलब फिर से किसी संख्या में 0 में गुना करेंगे तो पूरे आंसर हमारे कितने होंगे, 0, क्योंकि एक वैल्यू हमारा cot 90 जो था 0 दे दिया, और 0 पूरी संख्या से गुना होगी तो 0 बना देगी, तो यहाँ से आप ऑप्शन किस में टिक कर लेंगे, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आपके हैं, ऑप्शन ए में आपके दे रखे हैं 0। तो इस तरह के सवाल ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है, बस आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन 20 की तरफ।
क्वेश्चन 20 आपके थोड़ा सा अलग पैटर्न के हैं, आप इस पर ध्यान देंगे। ध्यान देना क्या है, ध्यान देना ये चीज़ है कि हम आपको कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। आप यहाँ से लिखेंगे 2 पाई रेडियन बराबर आपके होते हैं 1 RPM, और RPM का मतलब क्या होता है, रेडियन पर मिनट। ये मेन पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 1 रेडियन पर मिनट। आप यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 1 रेडियन का, तो जब 1 रेडियन का आप मान निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं 1/2 पाई, इधर गुने में था तो इस साइड आपके भाग में आ जाएगा, 2 पाई इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ से निकालेंगे, चूँकि पर मिनट में निकालना है, यहाँ देख रहे रेडियन पर मिनट, तो 1 रेडियन जो होते हैं 1 सेकंड के बराबर होते हैं, और 60 सेकंड निकाल दें मतलब 60 रेडियन, तो 60 सेकंड, और 60 सेकंड ये मेरा क्या होगा 1 मिनट होगा। आप इससे जब इधर क्या किया, हमने 1 था तो हमने 60 बनाया, यानी 60 से गुना किया, तो इस साइड में हम 60 से गुना कर देंगे, तो 1/2 पाई पहले से था, 60 से जब इधर गुना करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसे सोल्व कर सकते हैं 1/2 पाई, तो 2 पाई को आप लिख सकते हैं 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, और फिर से 60 आपके गुने में, तो 60 आपके गुने में हो जाएंगे। आप इसे काटेंगे तो 11 दूना 22, 30 दूना 60, तो 7 21 बटा 11 दूना 22। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे 9.546, और ये क्या होंगे आपके इस सवाल के जवाब होंगे। तो आप ऑप्शन देख लेंगे किसमें, ऑप्शन बी में आपके पास है 9.546। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे बनाने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस रहेगा तब इस तरह के सवाल आप बना सकते हैं। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 आपसे कह रहा है, यदि x बराबर a सेक थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर b सेक थीटा प्लस a tan थीटा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना। तो इस तरह के सवाल को कुछ नहीं कीजिए, आपके पास दे क्या रखा है, x बराबर a सेक थीटा प्लस b tan थीटा ये दिया हुआ। तो आप क्या कीजिए, दोनों को आप स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ, LHS को भी और RHS को भी, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो कितना मिल गया हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर, अब देख रहे हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, आप इसे लिख सकते हैं। फिर आपके पास सेकंड था, सेकंड देखिएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकंड आपके पास था y बराबर कितना था, b सेक थीटा प्लस a tan थीटा, ये चीज़ दिया था। तो इसे भी आप दोनों तरफ वर्ग कर लें, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो जब इसे आप वर्ग करेंगे तो हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, तो बाय स्क्वायर आपको LHS में था तो बाय स्क्वायर रह जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब इसे तोड़ेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, फिर से जब तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये चीज़ आपको मिल जाएगा बच्चों। अब यहाँ से आप देखेंगे पूछ आपसे क्या रहा था, उस चीज़ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। आपसे पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब हमको घटाना होता है, LHS को जब हम घटाएंगे तो LHS घट कर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो RHS को भी घटाएंगे, तो देखेंगे जब घटाएंगे तो साइन को चेंज करेंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और दोनों सेम चीज़ है तो कट जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे दोनों में जो हमारा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो सेक स्क्वायर थीटा में कॉमन निकाला तो इसमें बच गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसमें चलेंगे तो इसमें देखेंगे tan स्क्वायर आपका थीटा है, और माइनस में tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकला, तो आपके यहाँ से बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो आप इस साइड रहेगा ही, और दोनों में देखिएगा फिर से कॉमन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो इसमें हमारा बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक लाइन और इधर मेरे साथ आइए, आपका इस तरफ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ देख पा रहे हैं आप एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखिएगा, और फिर आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर,
तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा। तो आपके आंसर जो होंगे वो निकल के आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऑप्शन यहाँ से देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में आपके ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सवालों को सोल्व करते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके अच्छे क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए थे। हमने आपको वहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करवाया वो भी हमने वहाँ पे बताया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें। आपको इसमें दे रखा है, देखेंगे बच्चों, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स। आपसे पूछा tan थीटा इजकल टू वाट, मतलब tan थीटा का मान क्या होगा। तो आप इसे देखेंगे, tan थीटा और सेक थीटा दोनों यहाँ पे प्लस में है। सेक थीटा को हम आगे लिख लेंगे और tan थीटा को यहाँ पे हम पीछे लिख लेंगे। चूँकि दोनों प्लस में है तो हम किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आगे और पीछे कर लिया। फिर आप यहाँ से लिख लें सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना होगा 1/x। और ये चीज़ आपको अगर नहीं निकालने आ रहा है तो हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में ट्रिगो का, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो एक बार मोटा मोटी हम यहाँ पे बता दें कि जब भी आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया रहा है और सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान पूछे तो जो वैल्यू दिया रहा है उसको आप बटे में करके नीचे कर दें। तो वैसे ही हमने बटे में करके नीचे किया है। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आपके पूछा tan थीटा का मान, तो यहाँ पे tan हमको रहने देना होगा, हटाना किसको, सेक को। तो हटेगा कब, जब आप माइनस करेंगे तब। तो माइनस किया तो ये माइनस था तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस में चेंज होगा। तो सेक प्लस और सेक माइनस कट जाएगा, प्लस में tan थीटा प्लस में tan थीटा यानी 2 tan थीटा बराबर आपके यहाँ से हो जाएंगे x माइनस 1/x। और फिर आप कर सकते हैं 2 tan थीटा बराबर, अगर x आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर आपसे पूछा था सिर्फ और सिर्फ tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके ऊपर था, 2 यहाँ देखिए tan के साथ गुणे में है तो नीचे आपके भाग में चलाएंगे। तो आपको हो जाएगा tan थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। आप ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। ठीक है, तो देख रहे हैं चीज़ें कितनी शॉर्ट हो रही है आपकी। चलेंगे क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 आपके अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें और कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखेंगे। आपके यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, tan a माइनस tan b बराबर x और पूछ रहा है cot b माइनस cot a बराबर y, ये भी दिया हुआ है। तो पूछा cot a माइनस b, तो देखेंगे एक चीज़ आपके पास दिया हुआ है क्या, cot b माइनस cot a बराबर आपका एक चीज़ दिया हुआ क्या है y। तो cot b को आप लिख सकते हैं 1/tan b माइनस है तो माइनस 1/tan a को लिख सकते हैं आप, सॉरी cot a को लिख सकते हैं 1/tan a बराबर y। अब यहाँ से अगर हम चलें तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं tan a इंटू tan b को, tan a इंटू tan b को। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं tan b है तो tan b है, मतलब tan a बचा, tan a जाके गुना होगा 1 से तो आपका होगा tan a, माइनस है तो माइनस tan a है तो tan a है, बचा tan b 1 से गुना होगा तो हो जाएगा आपका tan b बराबर y। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं tan a माइनस tan b आपको चाहिए और क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें दिया हुआ यदि tan a माइनस tan b बराबर x, तो tan a और tan b जो आपका दिख रहा है इसका वैल्यू आपका दिया हुआ कितना x, ऊपर में x लिख देंगे, नीचे आपका बस रहा है tan a इंटू tan b बराबर y। अब क्या करें, y को नीचे लेके चले जाएं, tan a इंटू tan b को आप उस तरफ लेके चले जाएं। तो आप इसे लिख सकते हैं x/y बराबर tan a इंटू tan b। आप लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, अगर हम tan a इंटू tan b को हम cot में बदलना चाहें यानी cot a इंटू cot b हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन इधर अगर tan को cot में किया तो इधर y को ऊपर कर देना होगा, x को नीचे कर देना होगा। ठीक है, जब भी tan से cot में हम आते हैं तो इन्वर्स होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इधर भी हमने एक दूसरे को उल्टा कर दिया, मतलब y नीचे था तो y को ऊपर कर दिया, x ऊपर था तो x का नीचे कर दिया। ये हमारा वैल्यू मिल चुका है cot a इंटू cot b का। अब थोड़ा सा आप इस तरफ आए, यहाँ से आपसे पूछ रहा था एक चीज़ कि cot a माइनस बी, cot a माइनस बी बराबर कितना होता है। तो cot a माइनस बी का फार्मूला लिख लें, इसका होता है एक फार्मूला cot a इंटू cot b प्लस 1 बटे cot a माइनस cot b आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला आप याद रखेंगे। अब यहाँ से देखें cot a इंटू cot b,
आपको चाहिए यहाँ पे फार्मूले में, तो कॉट ए इंटू कॉट बी आपने कितना यहाँ पे निकाला है बाई बटे एक्स, तो आप यहाँ से कॉट ए इंटू कॉट बी का फार्मूला दे देंगे, जो वैल्यू निकला बाई बटे एक्स, और +1 था तो +1, बटा है तो बटा, फिर आपको यहाँ पे बटे के नीचे चाहिए कॉट ए माइनस कॉट बी, तो कॉट ए माइनस कॉट बी, आप यहाँ देखें कॉट ए, यहाँ देखिएगा जो शुरू में हमने सोल्व किया था, कॉट ए माइनस कॉट बी आपको चाहिए ना, तो आप यहाँ से कर पा रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1 बटे tan ए माइनस 1 बटे tan बी, जो ये कॉट को हम tan में चेंज कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 बटे tan ए माइनस 1 बटे tan बी, और फिर आप बराबर करेंगे, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो बाई प्लस एक्स बटे एक्स आप लिखेंगे, बटा है तो बटा, और 1 बटे tan ए माइनस 1 बटे tan बी, इसका वैल्यू आपका होता है, ये आपका किसके बराबर दिख रहा है यहाँ पे 1 बटे tan ए माइनस tan बी, आप यहाँ से कर लेंगे किसके बराबर बाई के बराबर, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे बाई डाल देंगे, बस आप इसे कैलकुलेट कर लें, इधर हम सोल्व करें थोड़ा सा, तो आपके ऊपर में थे आप सजा के लिख लें एक्स बटे बाई एक्स प्लस बाई बटा एक्स, और नीचे बाई था तो बाई आपके गुना में हो जाएंगे, यानी आपके आंसर कौन से हो जाएंगे एक्स प्लस बाई बटे एक्स बाई, आप यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में आपका, यानी ये में एक्स प्लस बाई और एक्स इंटू बाई, तो एक्स इंटू बाई आपके ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो 24 है ये आपके बहुत लंबे जाने वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे, वो कैसे, वैसे देखेंगे। आपको दिया हुआ 9 cos a प्लस 12 sin a बराबर 15, ये चीज़ आपको दिया हुआ, पूछ रहा है आपका cot a का वैल्यू। तो एक चीज़ आप देखेंगे, cos के साथ जो भी गुना रहता है, cos के आगे जो भी गुना हो वो आपको किसको बताएगा b को, और साइन के आगे जो भी गुना हो वो आपको बताएगा p को, और बराबर के दूसरे साइड जो वो आपको बताएगा h को। बस आपका सब कुछ यहाँ से निकल चुका है, बस आपको वैल्यू डालना। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखें, cos के आगे जो भी गुना हो वो बताएगा आपको b को, और साइन के आगे जो लगा हो वो आपको बताएगा p को, और बराबर के उस साइड जो हो वो आपको बताएगा h को। तो आपको यहाँ से मिल चुका है, देखिएगा p बराबर भी आपको मिल चुका है 12, b बराबर भी आपको मिल चुका है 9, h बराबर भी आप जान रहे 15। तो आपसे पूछा है किसका मान बच्चों, cot a का मान, और cot a बराबर क्या होता है b बटे p, तो b का वैल्यू आप डाल दें यहाँ से 9, और p का मान कितना 12, ये जो आप देख पा रहे हैं 12, तो 12 डाल दीजिए। जब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 3 3 9 और 3 4 12, यानी 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से 3 बटे 4। तो इस तरीके से हम शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 आपका यहाँ पे क्या रहा है, इसको भी हम शॉर्ट बताने वाले हैं, वो कैसे वो देखेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पे क्या रहा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, फिर ब्रैकेट बंद है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। तो इस तरह के सवाल भी आप कर सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, लेकिन वो आपको लंबा जाएंगे। हम यहाँ पे आपको शॉर्ट बता रहे हैं, क्योंकि हमने वादा ही किया था कि हम जो भी बताएंगे वो आपको बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे, टॉपर कैंपस से जो हमारा खुद का मेथड है उसी तरीके से। तो यहाँ पे आप थीटा बराबर 45 मान लें, जब थीटा बराबर 45 मानेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 1 प्लस और cot थीटा, थीटा का 45, यानी cot 45, cot 45 का मान हो जाता है 1, माइनस है तो माइनस cosec थीटा, फिर थीटा का आपको कितना होगा 45, और cosec 45 का मान हो जाएगा आपके पास √2, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद 1 प्लस tan, फिर यहाँ थीटा देंगे तो थीटा का मान फिर से कितना डाल देंगे 45, तो tan 45 का मान 1 प्लस, फिर आप देख पा रहे हैं सेक थीटा, फिर थीटा का भी 45, तो सेक 45 का मान √2। यहाँ से आप देखेंगे इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस √2, और इसे जब करेंगे तो 2 प्लस √2, इतना आप लिख सकते हैं। तो आप इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा, तो आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप इसे तोड़ेंगे 2 गुना 4 माइनस 2, तो आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएंगे ऐसे 2, और यही तो आपके क्या होंगे इस सवाल के जवाब होंगे। तो ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी में आंसर 2। तो यहाँ से आपका सिंपल सा कैलकुलेट हो जाएगा आंसर 2, 25 का आपका आंसर डी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।